40% का 5/8 निकालना है। ठीक है, 40% का 5/8, तो परसेंटेज घटाइएगा तो बटे में 100 होगा, 40/100 हुआ। ठीक है, गुना 5/8, 5/8, तो 8 से काटिए, 8 पंचे 40। ठीक है, 5 से काटिए, 20 बार में काटा, फिर इससे काटिए, 4 बार में काटा, तो 1/4 हुआ। ठीक है, लेकिन आंसर हमको परसेंटेज में है तो 100 से गुना करेंगे, तो 4 से जो है 25 बार में कटेगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 12 कॉपी की कीमत 180 रुपया है, तो आपको जो है 8 कॉपी की निकलना है। 12 का कीमत कितना है, 180, इसीलिए एक कितना होगा, 180/12। हमको निकालना कितना है, 8 का निकालना है, तो गुना 8 करेंगे, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, फिर इससे काटिए 180 को, तो 60 बार में कटेगा। ठीक है, 60 दूना 120, इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है, 120। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 196 का वर्गमूल क्या होगा। जानते हैं कि 14 का स्क्वायर जो है 196 होता है, तो 196 का वर्गमूल जो कितना होगा, 14 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4:7 बराबर जो है वाट अनुपात कितना है, 84। तो चलिए मान लेते हैं 4:7। ठीक है, उसके बाद जो है वाट की जगह जो है एक्स मान लेते हैं, x/84। ठीक है, सिंपल सी बात है, अनुपात मतलब बट्टे होता है, 4/7 बराबर x/84। काटिए, 7 से 12 बार में कटेगा, उसके बाद कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 48, 12 के 48, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्यों, 5 नंबर क्वेश्चन है, 625 का 12% कितना होगा। ये 625 है, इसका निकालना है 12%। 625 गुना 12% है, तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, काटिए, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 12, अब 25 बार में कट जाएगा 100, 2500 के 100, फिर इस 25 से जो है इसको काटिएगा 625 के, तो 25 बार में कटेगा। ठीक है, 25 गुना 3 कितना होगा, 75, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 है, उसके बाद नहीं है, वह 27 है, 81 है, मतलब कि मल्टीपल हो रहा है 3 से, 3 से गुना हो रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो जाएगा, 81 तिया हो जाएगा आपको 243। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, किसी संख्या का 35% जो है वो 210 के बराबर है। देखिए, किसी मान लीजिए कोई संख्या जो है, संख्या के तो क्या है, एक्स है, तो एक्स का जो है 35% 210 है। ठीक है, 210, तो एक्स का मान निकालना है। देखिए, एक्स गुना 35 बटे कितना होगा, 100 होगा, बराबर 210 होगा। ठीक है, 5 से काटिए, 5 से तो 35 हुआ, 20 पंच 100 हुआ। ठीक है, अब इसको 7 से काटिए, 7 या 21, 30, 30 गुना, अब कोना कोनी गुना होगा, एक्स बराबर होगा 30 गुना 20, 30 गुना 20 अर्थात 600, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर का है, 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। जानते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको जो घटाइएगा तो आपका आएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 13 में से 2 जाएगा 11, तो 119, जो कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर बचा 13, 13 में से 2 गया 11, 119 आंसर, जो कि नहीं है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, सॉरी 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, 121 माइनस
25, ठीक है। तो कितना हो 96 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करता है तो 12 मजदूर वही काम को कितना करेंगे। तो 18 मजदूर है, 20 दिन में करता है, टोटल काम कितना हो गया 18 गुना 20, इतना काम को 12 मजदूर करेगा तो 12 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 18, ठीक है। फिर 2 से काटिएगा, 20 को 10 बार में कटेगा तो होगा 10 दिया 30, जो है 30 दिन में जो है क्या करेगा, काम को पूरा कर देगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है 0.375 को जो है भिन्न बदलना है। 0.375 पॉइंट को हटाइएगा तो बदले में क्या एक पर जो है 3 ठो जीरो आएगा। अब इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 7 35 हुआ, 5 से 25 हुआ, 5 दूना 10, 200, ठीक है। 25 से काटिए, 25 8 200 होगा, ठीक है। 25 दिया 75 होगा, तो क्या होगा 3/8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आप रीजनिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन 11 नंबर का है। देखिए ए, उसके बाद डी आया है, उसके बाद जो है जी आया है, उसके बाद जो है क्या आया है, एच आया है। तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। ए का मान 1, डी का मान कितना होता है 4 होता है, +3 हो रहा है। फिर इसमें 3 जोड़िएगा, 4 में 3 7 होगा जी। फिर इसमें 3 जोड़िएगा, कितना होगा 7 3 10, मतलब +3 ऐड हो रहा है। जे में 10 में 3 जोड़िएगा, कितना होगा 13 होगा। इस तरह से जो है जे में 3 जोड़िएगा तो क्या आएगा 13 में एल, 13 पे क्या होता है 13 पे एम होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, 4 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 16 हुआ। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5 का स्क्वायर जो है 25 होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कलम का संबंध लिखना से है तो चाकू का संबंध किससे है। कलम से क्या करते हैं लिखते हैं, तो चाकू से क्या करते हैं काटते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की, कौन सा शब्द अलग है, गंगा, यमुना, नर्मदा, हिमालय। तो सबसे अलग कौन है, गंगा को देखिए, यमुना को देखिए, नर्मदा को देखिए, सब क्या है नदी है, जबकि हिमालय क्या है पर्वत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन है 6:36 समानुपात है 7 अनुपात, मान लीजिए x है यहाँ पर। तो 6 अनुपात का मतलब बताइए दे, बटे होता है 6/36 बराबर, समानुपात का मतलब बराबर 7/x। इसको कॉल कर 6 5 एक बार में 6 6 36 होगा, ठीक है। तो x बार क्या हो जाएगा 7 गुना 6 42, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अपोजिट होता है जेड, अपोजिट हो रहा है यहाँ पर अपोजिट, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू। इसमें देखिए भी का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा भी होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर का है, यदि दिन को रात कहा जाता है, रात को सुबह, तो अंधेरा को क्या कहा जाता है।
दिन को रात कहा जाता है, रात को सुबह कहा जाता है, तो अंधेरा को क्या कहा जाता है? अंधेरा रात को, अंधेरा कब होगा? अंधेरा कब होता है? अंधेरा रात को होता है। रात को कौन चीज कहा जाता है? रात को सुबह कहा जाता है, तो सही आंसर होगा सुबह। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, 2 के बाद यहाँ 5 हो गया, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17, ठीक है। कैसे हो रहा है देखिए इसमें, 2 के बाद 5 हो, ठीक है, +3 हो, फिर 5 भरा 10 हुआ, फिर 7 भरा 17 हुआ, मतलब विषम बट रहा है। 3 हुआ 5, फिर 7, 7 के बाद कितना होता है? 9, 17 9 कितना होता है? 17 9 होता है 26। यहाँ पर जो है +9 कीजिएगा तो हो जाएगा 26 हो जाएगा, +9 26 होगा, ठीक है, 26। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, आँख का संबंध देखने से है तो कान का संबंध किससे है? आँख का संबंध जो है देखने से है, ठीक है, तो कान का संबंध किससे है? तो आँख से देखते हैं तो कान से क्या करते हैं? सुनना है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।